प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1500 दूसरा कार्यक्रम है, 5वीं वर्ष की 92वीं शाम। रवाल्टी भाषा का यह तृतीय भाग है। आज 25 अक्टूबर 2025 का यह दिन, और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और उत्तरकाशी से ही हमारे रवाई क्षेत्र से आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन, दोनों का मैं स्वागत करता हूं। पटल पर जुड़े आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जोली कोट नैनीताल से, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। और प्रणाम करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को, अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अभिनंदन के साथ सबको आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। और जी जगमोहन जी का स्वागत है, अभिनंदन। सभी महानुभाव मेरे प्रणाम। शायद आपने जो संबोधन करके मैं थोड़ा त्रुटि दिया नहीं, मैं सुन से कम बोलूं, पर मैं विश्वास किया आपने शायद पूर्ण संबोधन करके बोलो। और मैं यहाँ क्या दिया दी कि आप कार्यक्रम शुरू करो, तो 1500 और 9 क्रम बताए शायद जो ना पूर्ण तरीका से याद न करी देखिए भाई 1500 दूसरा कार्यक्रम और रोमांटिक कार्यक्रम को आज तीसरा दिन, तो ये तीसरे दिन भी अब हम अपना रवाई के बारे में संस्कृति के बारे में चर्चा और सभी लोगों को एक स्वागत जो हमारे तगड़े सहयोगी ने दिया है, दिनेश जी और गुरु जी, हिरानंद जी, और ये मैं तो पिछली बार शायद यू नाम से जो आईडी, और जोशी जी स्वयं। तो तुम लोगों को चरण में नमन करने के बाद मैं अपना रवाई का कार्यक्रम पर थोड़ा प्रकाश दूं। व्यायाम कई प्रकार की वार्ता करी, कई प्रकार का विचार विमर्श हुई कि मतलब ये एक पोस्टी टाइप जब बैठा तो समाज के प्रति जो भी प्रणाम सर कृपाल सिंह सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरे सादर प्रणाम। आइंदा को जानी कई राजा को राज। लोग बोला, हमारे बुजुर्ग बोला था कि बीज धरे के खाणु खाज, यानी पहले बीज रखे जानो तब खाणों को अन्न धनो। तो बीज धरे के खाणु खाज, आइंदा को जानी कई राजा को राज, आइंदा को जानी कई राजा को राज। पढ़ो लिखो बाजों बहर, ये रखा हुई की खेती बाड़ी पर कोई ध्यान ना विशेष। पढ़ो लिखो बाजों बहर, घर न भेड़ा न कोई गैर। और घर में ही छो गांव गृहस्थी में समस्या है कि अब कोई पशु भी नहीं धरता, कल की पढ़े लिखे लड़का अगर सरकारी नौकरी में नहीं लगता, प्राइवेट जॉब में काम करने लगे हैं, तो ना कोई भेड़ा ना कोई गैर। भेड़ा बाकरियों की हर चीज तांद, न पांदा गौत न घी की गांध। तो ये प्रकार की स्थिति रहा गांव में होने लगी कि गौत तक न मिल दो, कल गाय पालन भी लोग कम करने लगे, बहुत कम। भेड़ा बाकरी घर चितान न पांदा गौन न घी की गांध, मौन चारा कतो को नाज, आइंदा को जानी कोई राजा को राज। और क्षेत्र में की पशु भी जब ना तो मौत को तो नर फिर अन्न कतो को। तो ये प्रकार की जो कमी आने लगी, तो ये दर्शाने की भाई आप समय का आने लगी, ये बात अभी थोड़ा सोचो। नहीं आइंदा को जानी कोई राजा को राज, भाई अभी तो सुखी, पर आपको कुछ जानी कहा हो तो थोड़ा मनुष्य तैयारी करेंगे। शिमला न हो, दिल्ली न हो, भाई बाबू कहीं मिली न हो, यानी हमारे जो नवी मुख समाज इतना को त्यो से अनुरोध कि भाई शिमला न हो चाहे दिल्ली न हो, पर अपना माँ बाप से मिली न हो। ना की लगी बाटा माँ बाप छोड़ी शुद्ध और आप चल दी। तो ते बात पर मेरी दुई पंक्ति कि शिमला न हो, दिल्ली न हो, पर भाई बाबू कहीं मिली न हो। दो सिंचा ध्री को जाने का बोध नजरी आकी ना।
यानी एक शाब्दिक अर्थ कि दोषी चादरी यानी माँ बाप जो छ त्यों को जीवन कटी हो रहा यानी कम उम्र त्यों की पाछो रहा तो कुछ यानी आइंदा नजरियाओं की नांद कहीं हम देश प्रदेश में घूमी और घर बुढ़ियाओं पर खरिया तुरिया और बुढ़िया पता ना खतरा टसको तो शिमला नो वो दिन नेबे बाव में नो घर बने की धरोलाज आइंदा कुछ यानी कहीं राजा गुराज यानी बने भी रहो तो घर भी नजर रखो और घर रहो तो बने भी होश में रहो कि भाई हम बने कुछ करना धरिती यानी ना आदि माग चुरो टुबिन जगदी आग आज इन परिवेश बद्दी को सब जगह को कि आग बिन जगदी चुल्लू पर चलो ये एक अच्छी बात हमारा जंगल बचा तो प्रत्येक फेर की कहा कि धरिती यानी बिना आदि माग यानी पुराना जो रिवाज तो ध्यान पुराना को माग करना है ना आंसू माग भी कुछ फीक हुई लगा ध्यान को बिना तो थाती चौर गीत बात सियाल बासुम राती रात यानी साजी थाती पर जो जगहों पर पुराने जमाने गीत बात और कई प्रकार का खेल खेलता बच्चा लोग भी महिला लोग भी और सब लोग मनी एक रात की एक जातर टाइप भी बनाती साज खाओ पर तो सी भी ने देखी मेरा हर चीज एक रीति रिवाज आइंदा को जानी कह राजा गुरराज यानी रीति रिवाज भी ये पर ब्याह भी हम क्या काफी रीति रिवाज आज बदली नहीं गा इलेटू समाई धरो हथियार हथियार पतली करो हर समय टुपानी धरो सेड़ी सगाड़ी बस्ती करो उंड बोड़ो दे पुरानो खाज आइंदा को जानी कोई राजा को राज तो ये पंक्ति में ये व्यवस्था बनाए कि भाई थोड़ा घर की गृहस्थी को भी अपना खेती को तब वही मिल लो जब हम घर कुछ परिश्रम कर लो अपने खेती बाड़ी पर तो ते पर मैं छोटी सी कविता सुनाए आप लोगों और एक बाद में आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी से अनुरोध करो कि साहित्य बड़ा जी के न कुछ आज नया पुराना कुछ जो विधियों का संग्रह में तो कृपया बिजलवान जी आप भी अपना मुखारबिन से हम अपनी अमृत में वाणी सी जरूर हम तक पहुंचाओ अपनी वाणी पवन भाई भी हमारे साथ जुड़ी हो तो धन्यवाद पवन भाई और बिजलवान जी के मुखारबिन से हम कुछ उपदेशात्मक बात और संस्कृति के बारे में जानना चाहो अति उन्हें काफी कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनाई पर थोड़ा इनकी उम्र को पढ़ाओ भी आगो तक तो थे कि कोई चिंता न करते सी खुला कहीं बोलो और अपने हर क्षेत्र में प्रकाश डालो तो आदरणीय बिजलवान जी आप अपने मुखारबिन से साथ राम मंदिर की मंच पर पाचोपरी विपक्षी आपली बिस्मारी कोटी खड़ी आपुबाजी सतयुगी आगुले सरकार बनाना ले सब बातें यार यू चोर डकैत बदमाश और जन्मजात डकैत अब कौन जितलू कई 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 दोनों पर कई पर बीमार संसद मान न ले सी बोतल तैयार यू बदमाश
जो बदमाश घोटाला करने वाला जो ये धरो सी होटल तैयार ईमानदार तो पाछो बाहुबली गुंडा डकैत आला दर्जा का झुटेर यूं की भरी बोतल संसद से चलना जिंदा कार्रवाई आपला बेरा सब न कई घोटाला सत्य निकल रहता कोई कोई ज्यादातर लोगों का भूख यूं का कार्य जानी करने आप ही भुगतनी और आरजेडी को एक बिहारी लालू सु जेल पड़ो खाने लगे चालू सु आजादी बाज नालू सु आजादी बाज नालू सु जेल पड़ो ना ला नालू आजादी बाज मिली आमो पर अब ढांटू सारू कांग्रेस के राज में राशन कोट में सब मिलती चीनी चीनी बिया बीजेपी सरकार ने पड़ी चीनी कई 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 चीनी दीनी कई कई थोड़ी थोड़ी दीनी कई कई लोगों कटाई ना दीनी राशन करी महंगी सीवी कम दीनी कई कई खूब दीनी मेरे देश की चीनी बिले से खाला सिहल अमेरिका चीनी या जापान में प्यारी सी सरकार लगा जो पासली सरकार से बढ़ाई के लिए प्यारी सी सरकार लगा जो पासली सरकार से जनता बढ़ाई के लिए श्रीकॉपी की प्यारी सरकार हाँ जो मिलने वाली सुविधा ना माँ कर कटौती बुढ़िया पेंशन जोरू खसम माँ न बेट पासा मिलली उस समय की बात है ने तथा की बुढ़िया पेंशन जोरू खसम माँ न बेट पासा मिलली बेट पासा खाली बेटला शेरलू मुखोगो यू कौन साहब तुम बोलोगी ये जोरू खसम माँ कराला लड़ाई नोटबंदी करी बीजेपी ने भला करी चोर को कालू धन भले छुट्टी चोर का हक में ना रही यू कानून गरीब ले जनी संजीवनी बूटी क्योंकि तमाशा खूब देखे ये सरकार लूटी भी और घूटी भी ये जो नामी बदमाश नेता ये पक्का बदमाश बेशरम यूं ले ढोलो घाट खूब कुठी यूं की आदत न कभी छुट्टी न छुटली भल्या यूं लेना माटी उठी और न भगवान काले न रूठी मैं बोला हूँ घोटालू वालू नेताओं ने मेरी चल था मैं बोला हूँ कि घोटालू वालू नेताओं ने मेरी चल था ये कानून बनाना तो कि घोटाले की रकम भी पटानी थी उसे और जिंदगी में चुनाव कभी ना उठी सकते सजा देनी तकड़ी फांसी की सजा या जिंदगी भर ले जेल की चक्की पिसाने की सजा देनी थी थोड़ा रहेगा परी कानून बना दो कौन कानून बनाना वाला चाहिए जो बढ़ाओ अपनी पेंशन भत्ता तो बढ़े भी अलग से करो घोटाला पेंशन भत्ता भी बढ़ाओ और अलग से करो घोटाला आपने गुंजाइश यूं की धरी जनता करेगी वो पिछी आखिर कुशाई के चुप रही मरी अब तैयारी लानी खड़ी एक है कि विष्णु सभा पार्टियों की सलाह है कि क्योंकि जन अभिमन्यु मारने ले जनो कौन न सब न मिली मारी तथ्य सब पार्टियों ने देखी कि हम कमजोर पड़ी सब करो जो एक दिखानो बहादुरी अब बोलो अलग अलग विचारधारा में जो लोग सिपाही अलग धारा का विचारधारा में लोग बैठे हैं ये सको ये कहीं विचारधारा में तो ये चलाई सको सरकार सत्ता को मजा ले वो कुछ भी कर कई भी तरह से बनाओ सरकार कालानियों की छुट्टी नहीं लोई तो बोलो बेशरम छुट्टी नहीं लोई तो बोलो बेशरम मेरे का कर लो कोई सत्यु माँ शिकर राज जो होता सत्य
तत्राशी चोरू डकैतू जेल पुढं ढोलतो सजा देता अब राज शासन ठीक करो जो आपको पहले से चोर डकैत गरीबी वो शिकल से डके जो सर्विस बनी थी जनता अगर कोई बंठे आदमी या भेड़ू पटे चाली का टिकट नाते मिलने टिकट नाते मिलते मिले लो जो छठियों हलू बदमाश छीना चाहिए क्यों जो क्यों का अनारी बाहुबली बदमाश और सरदार हलू यूं को अब बताओ बताओ बातों यूं का करो वोट मांग ले तब पैसा डराई धमकाई की भ्रष्टाचार कर ले दुनिया भर तो आई अब बताओ यूं को क्या करूं ये लगी का ना खर्चना यूं को क्या करूं जो देश पूछा माता ट्रैक खर्चने लगी टांग आप बताओ मेरे क्या माता बस इन शब्दों में ये रवायती भाषा में एक कविता थी वो मैंने सुनाई और जैसी भी होगी और समय तो आपके साथ उपस्थित तो देनी है अब मैं थोड़ा सा कुछ रवायती भाषा के शब्दों को वाक्यों को सुनाऊंगा जो रवायती भाषा है यानी प्रसिद्ध है जैसे को हम बोलते हैं काटरनो यानी भाषा शब्द है रवायती भाषा में काटरनो तो ये हिंदी में है क्या तेरा नाम है तेरे बाप को नौका ये हिंदी में बोलेंगे इसको तेरे बाप का नाम क्या है तेरा बुया को नौका बुया बोलते हैं हमारे यहाँ माँ के लिए तो तेरा बुया को नौका ये हिंदी में कहेंगे उसका तेरे माँ का नाम क्या है तेरा बुढ़ा को नौका हमारी भाषा में बोलो तेरा बुढ़ा को नौका माने तेरे दादा का नाम क्या है हम बुढ़ा बोलते हैं ना दादा के लिए तेरा बुढ़िया को नौका यानी दादी तेरा बुढ़िया को नौका तो उसमें कहेंगे हिंदी में होगा वो तेरे दादी का नाम क्या है तेरा बुढ़िया को नौ यानी प्रश्नवाचक का आगे लगाया जाता है तुम का नाम करो अच्छा अब जो हिंदी में हमारी भाषा में तुम का काम करो खेती बाड़ी या नौकरी ये हमारी भाषा में बोले तुम का काम करो खेती बाड़ी या नौकरी तो उसमें हम खेती बाड़ी करो ये प्रश्न नहीं उत्तर है कि हम खेती बाड़ी करते हैं हम खेती बाड़ी करते हैं तेरे दादा कुनों का दादा बोलते हमारे यहाँ भाई के लिए बड़े भाई के लिए दादा बोलते थे आज तो भाई जी बोलते हैं पर तेरे दादा को कुनों का तो उसमें से तेरे बड़े भाई का क्या नाम है हिंदी में तेरे दादा कुनों का तो वो उत्तर देता है मेरे दादा कुनों श्री राम फिर कहता है तेरा बाला गुनों का बाला कहते हैं छोटे भाई के लिए हमारी भाषा में तेरा बाला गुनों को ये वाक्य है तो उसका हिंदी में तेरे छोटे भाई का नाम क्या है तेरा बाला गुनों का है नाम तेरे छोटे भाई का नाम क्या है तुम्हारे गाँव को नौ का हम अगर किसी से पूछेंगे हमारी भाषा में तुम्हारे तेरे गाँव को नौ का तो वहाँ कहेंगे हिंदी में है वो आपके गाँव का नाम क्या है मेरे गाँव को नौ श्रीपुरी तो कहता तू कथो न ये हमारी भाषा में कहते हैं जैसे बोलते हैं किसी को तू कहाँ जा रहा तो कहते हैं हिंदी में हमारी भाषा में तू कथो न और हिंदी में हो आप किधर जा रहे हैं तू कोके न कोके भी बोलते हैं कोके मानी कहा तू कोके न या कोख न ये भी रवायती का इसके ये ना शब्द कोके का शब्द ये कि दूसरा है का कख या कोख तू कोके न यानी तू कहाँ जा रहा है वो उत्तर देता है मैं देहरादून यानी मैं देहरादून जा रहा हूँ तो ऐसे वाक्यों के साथ हिंदी का भी उसका है तेरा तो अब दूसरा आता है ऐसे बातें सुनाऊंगा मैं तू काले विद्वान जी हाँ धन्यवाद आप जो मतलब मुझे आया तो कुछ ना और तो सुनाई करिए कि बड़ो शास्त्र पूरी समस्या तो राजनीति की खड़ी करी गई मतलब मेरे पास कुछ मिल गया टाइम तो पास करना है इसलिए ठीक है अब आप शुरू हाँ थोड़ा 5 मिनट बीच में आए तब के बाद फिर अनुरोध कर लो ठीक है
बहुत बढ़िया। तुम्हारी कविता तो बिल्कुल सारी राजनीति को, युद्धों को चरित्र और पब्लिक को चरित्र भी इस शब्द में दर्शाई। और श्री जुगुत की सात महारथी राजनेता का जी सात महारथी है। और ये कौन मानो पब्लिक यानी जनता, गरीब छोटी जनता ही रहो, ये तो बड़ा पावर का लोग। तो सात महारथी हो ना अभिमन्यु मान लो, बाकी जो ना और जो ना मान्य नसी भगवान में सकता। तो बोटादल कठ कण है यो न सोची कि ये तो साइड का मोरी वन मार तो नहीं बोटादल कठ पट्टा बिने सकी मारी बस तेज छो આપણે ये तो पूर्ण उपयोग करी अपना अधिकार को। और मुखर वही के आपने राजनीति पर यदि प्रकाश दी ढोई के सब नजर में आई सभाई के वास्तव में ये होना नहीं हो। पर इसी जो तो बनी कि इतना चौसी तो बीच में एक शब्द उठा बोल तो तेगो अर्थ में लगाई कि गिराव का बहुत होती घंटी ऊण बादल लो छुई तो सब लाओ कि यार ये नेता ऐसा है यूना मुझे करी यूना यूना करी ये रट्टी पर लीक होइगो वो होइगो कांड होइगो करानो कोनी सत्ता पर बैठे हैं लोग। हाँ और पब्लिक मूर्ख बनाने लगे यार आप मिली जुली के बड़ा बड़ा कांड करने लगे। ज्यादा बोला कोई तो तेरी अभिमन्यु को मैं साथा घेरूं और ये प्रकार की स्थितियों पैदा करी गई समाज का दगड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी बड़ी वो कविता बनाई आपने। और ये कविता तो छापी भी दिया, अगर छापी ना हो तो इसको छाप भी देना आप। और आप एक पुस्तक इसी प्रकार की चाहे वार्ताएं में ऐसी पर में बहुत बहुत अच्छा शब्द अटनी का शब्द है। तो ये शब्द छो ये मुझे हो और ये संग्रह करके आप एक छोटी सी किताब जरूर छापे आना, मेरा बड़ो अनुरोध रो। और आज का कार्यक्रम में हमारे साथ एक तीसरा कलाकार भी जुड़े हूँ, पवन सिंह जी चौहान हमारे क्षेत्र से। तो मैं अनुरोध करूँ भाई पवन जी अपने मीठा किचन कुछ अच्छे भजन या कोई अपना रोमांटिक गीत कुछ भी आप लोग बोल सको तो आपको स्वागत भाई पवन चौहान जी। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित कीर्तिकार ज्येष्ठ श्रेष्ठ आप सब तय मेरू जिगुले बाटी सेवा सोली सादर नमन। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटा सा रवाल्टी बोलो चाहे गढ़वाली बोलो दो लाइन सुनाऊंगा, आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। वैसे तो मैं आज कोई तैयारी लेके नहीं आया वो ऐसे, फिर भी आप लोगों के समक्ष एक सुनाई देता हूं दो लाइन। सासी रे काय डांड्यू माजी लगेंदो डायर खुद्याली पैराणी माजी तू बिगेर सासी रे काय डांड्यू माजी लगेंदो डायर खुद्याली पैराणी माजी तू बिगेर तिबारी मां बैठ्या होली नंदा जी ठाई जब यालू घासिना माजी तब ल्यालू पाई। तिबारी मां बैठी होली नंदा जी ठाई जब यालू घासिना माजी तब ल्यालू पाई। सासी रे काय डांड्यू माजी लाय गंदो डायर खुद्याली पैराणी माजी तुम बिगेर सासी रे काय डांड्यू माजी लाय गंदो डायर खुद्याली पैराणी माजी तुम बिगेर निर्दयी निर्भागी होली देख के घसारी जागी बिना रेंदी होली कई बेटी बोरी। निर्दयी निर्भागी होली देख के घसारी जागी बिना
रेंदी होली कई बेटी बोयरी सासी रे का डांडू माजी लाय गंदु डायर खुद्याली पैराणी माजी तुम बिगेर सासी रे का डांडू माजी लाय गंदु डायर खुद्याली पैराणी आए तुम बिगेर। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक 2 लाइन भजन की सुनाऊंगा सर। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, हमसे जब भी उड़ा तब अकेला उड़ाए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, हमसे जब भी तब अकेला उड़ाए, हमसे जब भी उड़ाए तब अकेला उड़ाए। ना वो राजाई रहे ना वो रानी रही, ना वो राजाई रहे ना वो रानी रही, जो रहा जगत की कहानी रहे, जो रहा भगत की कहानी रहे। 4 दिन का ये जग में झमेला जुड़ा, हमसे जब भी उड़ा तब अकेला उड़ाए। 4 दिन का ये जग में झमेला जुड़ा, हमसे जब भी उड़ा तब अकेला उड़ाए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। तय समाधिवादी के कार्यक्रम को और रसीदुदी कार्यक्रम बनाई ससुर का डांडा माजी लगन दुडरे गीत ते कुछ पंक्तियां बोली और ये तरह भी सी बात सी गीत जो लगे हुआ आज भी सी चटसाट बोलने हर जगह करके लड़कियों को तगड़ा बेटियों को तगड़ा जो भी सी बात तो जो गृहस्थी में फंसी तो उनकी जो है दिनचर्या में ये समस्या हमेशा आऊं बढ़िया की सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर तेग बात भजन सुनाई और वास्तव में हंस तो अकेले बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी, ते बात को धन्यवाद। और अब मैं थोड़ा एक कविता भी सुनाऊं तुम बेटा और ते कविता के बाद देखो त्योहार टाइम तो फिर बड़ा वीडियो भी ना होना और फिर मौका मिले तो बड़े प्याओ ना हमारे साथ ललित जी भी जुड़े हैं ज्योतिर्विदा तो तुमको धन्यवाद और प्रणाम। तो एक छोटी सी कविता कि घटबढ़ जीवन को मोल, घटबढ़ जीवन को मोल भुकरी भुकरी काली रो। आदमी जो घटबढ़ में पड़ा तो कभी हर्षो ज्यादा कभी फिर रोना भी सब तो घटबढ़ जीवन को मोल भुकरी भुकरी काली रो, घटबढ़ लगी अखम मन की सूर्यामु काली खो। अब हम मैं हिम्मत देव हारी गई तो सूर्यामु खोई गई मतलब तेरी बोलो सूर्यामु यानी हिम्मत हारी गई। तो जगताई को सामल पानियो त्यगताई कोई खानो ना, जगताई को हमारा सामल बोल रही भगवान को हम सामल दिए कि भाई तई सामल खानो तो जगताई को सामल ले आयो त्यगताई कोई खानो ना, कोई ना कोई बानबी गेर जुरा कोई बढ़ानो ना। और नियम कुछ कि कुछ बानो सब जरूर है और जीवनी पता ना कति जीवन की जी का भाग में यदि कोई 100 वर्ष कोई 50 वर्ष कोई 20-30 वर्ष पर फिर भी तेरी का आप की चाहे तू कुछ भी जे पुराने जमाने में बोल की बरस 18 वर्ष छतरी जी आगे जीने को अधिकार
पर यार आदमी लंबी उम्र भी चाहे गए कहीं कर की कोई ना अपन प्राण प्यारो और सब चाहो कि बहुत लंबी उम्र मिल दी और स्वस्थ शरीर मिल दो और फिर ये बहुत बड़ा वरदान जी भाग्य ने मिल दो तो भगवान को प्रति बहुत बड़ा वरदान है कोई न कोई बाना भी गेर जीवरा ते ही खाना जीवरा जागा सामल पांज अद क्या अद की की घंटी कर ली अपने जी अद क्या अद की कर ली अपने यहाँ जीवरा जागा सामल पांज अद क्या अद कर अपना भाई देखो दुनिया एक शाब्दिक अर्थ में थोड़ा थोड़ा बताए दूं अपने रवाटी भाषा में कि इंसान एक जो भी जिए हो ते परिपूर्ण में न्यो शाम को सुबह को यानी जति तेजे तो भगवान पर्याप्त दिन्यो पर हम का करो ते भाई फिर संग्रह ढूंढ करी गई मैं जमा जमा वाली चीज भी मेरी वंदी फलानी चीज भी मेरी वंदी ए पर भी मेरे अधिकार होंदो तो अत क्या अत की काली अपने यहाँ तो ये अति को किन खबदी ये वास्तव मैं दी पंक्ति लिखी कि अत क्या अत की काली अपना पाणु सुईजू भाग जागी पाणु सुईजू भाग जागी जुटाई गई काली खड़िया बचत पहुंचे तथी कर बाकी अधिकार काली जमा यानी इस कविता को मतलब ये हो कि झूठाई मतलब हो कि झूठा करी गई काली फेंक यानी तू आपने खबर में काली नहीं होई को हक तो कोई को हक पर अतिक्रमण करियो चाहिए तो उल्टी सुट्टी दुनिया ये तो कोई हंसो तो कोई रो भाई ये दुनिया में अचरज दुनिया ये विचित्र दुनिया कोई हंसो कोई रो कोकी फूल एरा गुट्टस को मुर्दा मुर्दा पाचरो संसार में यानी कोकी देखिए वो कि बेटा मरी नो नातीड़ो मरे बुढ़िया खोड़ो तो दुनिया को कोई भरोसा ना कि कोई को जीवन कोई प्रकार से चला नौखाएं भी कोई न मरी और मन में कोई शर्म भी ना सब मरो कोई नौखाएं मरी ना जो मन लगे ऐसी पहली से मन लगे है नौखाएं भी कोई न मरी पहली बाटी बनी लीक कोयली मौत संज्ञा कोई मौत की मांगो भीख अभी मौत भी दो प्रकार की कोई तो तुरंत एक झटका मायने ये बुखार है यार मरी पड़ी और कोई तड़पण लगे कि मांगने लगे हे भगवान मौत दे मौत दे मौत दे ना मिलती तो दुनिया में विरोधाभास जो जीवन में मणियों में यू भी भगवान एक दियो एक दिन ये सब्बा छूट कत्या समाओ कत्या मीट एक दिन ये सब्बा छूट कत्या समाओ कत्या मीट ते कसब उड़न रित्या नोनो गरीब गुरुआ हो बहु सीट ते कसब न रित्या नोनो गरीब गुरुआ हो बहु सीट अभी समझ की अकल की या ज्ञान की बात कि भाई संग्रह करी के तो करी कुछ ना हो प्राप्त होने ते का न रुपया न काम न अनानु काम तो ते करी जो धर्म कमाने पर हमारे लिए थोड़ा निवेदन पूर्व में स्पष्ट न कर सके भी पर मैं कविता आपको बताने हूँ तो कविता की 4 पंक्ति में आप लोग सुनाई जरूर कुछ न कुछ आप लोग कान में पढ़ ली और समझी ली तो एशिया फिर मैं आदरणीय विद्वान जी फेरा मंत्री चाहूँ कि आप भी 5 मिनट अपने मुखारबिन से कोई और बात कोई और उपदेश हम सुनाओ बड़ो स्वागत आपको मंच पर ऐसे का सुनो यो मां चक्राओ तो कौन कौन तू भी नहीं कोतरे चक्राओ तो हां चक्राओ तो भी नहीं कोतरे आराम से चक्रो से स्कूल बाहर चक्रो तो पढ़े थे ना जी ते जमाना चक्रो ते नहीं करे एक साल तक ले सुनने जी मेरा मतलब कि कोई पुरानी किताबें था सुनाओ कि पुराना मन की कोई प्रकार से और ये तरह का सुविधा को मन की को त्या कच्चू बनी की पको बनी सुविधा पाई के आदमी कच्चू बनी की पको बनी देखो जी सुविधा पाई के आदमी जितने जितनी साथ मिले ना सुविधा उतना कच्ची बन जा जब आदमी जो पहले परिश्रम कर तो ये कि जब पानी पीने की लगे तो आगे देखो आप समझो उठे काल की सुविधा मिल गई तो कच्चे न बनी गई तो बोले यार कोई आओ पानी पिलाओ और तब आप उठी पानी पियो जो भी कर अब वो तो तब जब तो बहुत कठिन जवान तो आप लोग बड़ी चक्रों तो नहीं चक्रों तो खैर हम पढ़े भी थे उसमें तो वक्त जो ढाकना न होता यानी वो नमक वगैरह जो दुकान कर रही थी पहाड़ों में दुकानें बहुत कम होती थी
वो दुकानदार जो है मेरठ वगैरह के नीचे बन जाएगा दिलों को यातायात को खच्चर के अलावा कोई नहीं था। तो चकलोट एक जो है पहाड़ के लोगों की मंडी थी, लेकिन जो था तो 5 रुपये दुनिया भर को सामान हाथों तथा महंगाई नहीं थी, रुपये की वैल्यू थी। मैं खुद बोलूँ साहब 55-56 में मैं जब वहाँ पर तो सोना मेरे पिताजी ने कहा सोना बेचना, तो 80 रुपये तो सोना मैंने खुद खरीद रखा है। 80 रुपये तो लगा मैं कभी 5 कभी 10, और जो चुनी लाल मुनी लाल गिनी चलती थी उस समय, तो वो जमाना ये था। आज लाखों आज हजारों में चला गया। तब जमाने की करवट है, ये तो चलेगी। अब देखो हम उस समय परवट के साइड मारना था ना, तो ठीक है मैंने बाकर जाते तो बड़ू बाकरो 80 रुपया में तो आगे तक होती थी बाकर की कीमत। तो हर चीज महंगाई ने बहुत मार दिया लोगों को, महंगाई ने इतना कर दिया कि आदमी को पछाड़ लिया। पहले ठीक है पैसे की वैल्यू नहीं है, हर चीज चाहे वही लोगों गणित, पर है पैसे की वैल्यू घट गई। पैसा काफी है, पैसा जो है जनता में बिखर गया, विकेंद्रीकरण बोलो तो विकेंद्रीकरण हो गया पैसे का, हर आदमी तक पहुंचे वो। जो साधारण से साधारण आदमी वो भी पैसे जो जिसको हम देखा था कि 25 रुपया देना जिसके लिए बड़ा मुश्किल था, वो आज हजारों में खेल रहा है, हजारों में। तो ऐसी चीजें बदलावी है, सुविधाएं बहुत आई। तुम बोलो बच्चे बकरी जो 1 लाख रुपये क्यों डले आता बेचारे। अब ये एक बात और कहूँ कि पहाड़ में पहले औरतों पर बड़ा भार था, वो परिश्रमी बना वो जो उनको जो परिश्रम कर दो सारा भार ही उन पे था। मर्द केवल हल लगा तो थोड़ा सा, और बाकी महिलाएं कचरी घाट पानी पशुपालन वगैरह सफाई वगैरह। लेकिन आज सुविधा होगी, आज सुविधा है, लकड़ी पानी डालो, वैसे तो गैस मिल गया, और लाना भी बदला तो कोई चीज खच्चर में आ जाती है, बीच की वजह से भी हो गई, खाना बनाने में सुविधा मिली गैस वगैरह से। तो जमाने के तो बहुत कुछ बदला है, ऐसी बात नहीं, आलसी हो गया। तो बदल जो है ना, कल हम बात करके बात तक भाई बदलाव तो आएगा, वो किसी रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं और सबको होता रहेगा। बाकी तो विशेष क्या सुनाओ तब आपको। कोई धन्यवाद बटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान जी, आपने जो सुनाई बहुत कुछ सुनाई, बहुत कुछ समझते माई कल की उठा भी ना आता मैं ये कर सकूं कि भाई वास्तव में पहली को आदमी थोड़ा पाछू भी मुड़ और आगू भविष्य को तो हम तो जान सकते कि आगू का होने वालो, पर पाछू क्या सुनी बात और कुछ देखी भी है। उस जमाना वास्तव में कुछ सुंदर भी तो अच्छो भी तो, लोग पर रहने की ईमानदारी ज्यादा थी, ये आदमी हर कोई चालाक कोई को, और ये प्रकार से समाज में ऐसी व्यवस्था खराब होने की। अरे लगा थोड़ा माइक आप म्यूट दिया करके यही जी, तब घड़ी की सुई भी आग बढ़ेगी। और 2 मिनट अगर पवन भाई अपने मुखारबिन से कुछ सुनाना चाहते थे को भी स्वागत, और न तेरे में यह बैठे विद्वानों से भी पूछो कि शायद हमारे यहाँ सर जी ने हाथ खड़ो करी, महोदय आपको बहुत बहुत स्वागत पटल पर, मैं देखा तुम हाथ उठाई, स्वागत। धन्यवाद। रॉयल्टी कार्यक्रम में सभी का आदर प्रणाम है सभी को, और जोशी जी को विशेष आभार। जोशी जी इतनी नई नई भाषा जो हमने सुनी नहीं थी, जोशी जी के सौजन्य से रॉयल्टी भाषा में सुन रहे हैं, जौनसारी भाषा में सुन रहे हैं, उन शब्दों को सुन रहे हैं, नहीं तो कहाँ से सुनने को हमको मिलती। अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का समझ में भी आएगा, और कुछ कुछ शब्द तो समझ में। हमारे कल बिष्ट जी ने कहा था कि हमारी कुमाऊनी से मिलते जुलते ही हैं, तो मैं ये महावीर रवाल्टा जी लिखा है इसमें, उनकी कविता है दरवालू, उसको पढ़ता हूँ, कहीं पर उच्चारण में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत स्वागत सर। अब इसका मैं थोड़ा अर्थ भी समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहा करके। न रोटी खांदू न खांदू भात, न रोटी खांदू न खांदू भात, दिन ना दोपहरिया रिंगदू द्वार
द्वारक आ आध्या रात दिन्ना दोपहरिया रिंग द र द्वारक आ आध्या रात, मतलब न रोटी खाता है न भात खाता है, कुछ ऐसा ही इसका लग रहा है। दिन दोपहरी रिंग रिंग रिंगवाट मतलब घूमते रहता है, और द्वार आधी रात में घर आता है, ऐसा जैसा कुछ इसका लग रहा है मुझे। आगे आप जी शराबी का चरित्र है ना, शराबी का चरित्र है वो। हाँ, न नन्याणों की जऊ न शैणी की, न नन्याणी की जऊ न शैणी की, कि सौदी आनी ना हुई ला गैणी की, कि सौदी आनी ना हुई ला गैणी की। अध्योया लत्ता अन्वाया बाल, अध्योया लत्ता अन्वाया बाल, बांगड़ पाड़ जुत्त ना उलांदो चाल, बांगड़ पाड़ जुत्त ना उलांदो चाल। न देखदू खाल गडाल गडाल, न कुजीड़ जाल, न देखदू खाल गडाल न कुजीड़ जाल, न देखदू पानी इलडू न बगदू खाल, न देखदू पानी इलडू न बगदू खाल। न कोई धर्म न कोई जात, बेर न बगत बेतुक साथ, न कोई धर्म न कोई जात, बेर न बगत बेतुक साथ। न बनती जिंदगी न अपनो घर, न बनती जिंदगी न अपनो घर, नन्याण बड़ो चौर रिंगवा रिड़वा, नन्याण बड़ो चौर रिड़वा कोई भैंसा मर, नन्याण बड़ो चौर रिड़वा कोई भैंसा मर। ये मतलब आवारा गर्दी का कुछ इसमें लग रहा है। बाकी क्या है आप समझाएंगे। नीचे नीचे को तो थोड़ा सा कठिन लग रहा मुझे। ऊपर से तो लग रहा था कि किसी आवारा के साथ जो घूमते रहता है इधर उधर, उसके बारे में कुछ इसमें चर्चा की गई है करके। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। उसको अब आगे उसको ये बोला गया कि शराबी जब शराब के नशे में, तो फंसाने वाली कांटे नहीं होते, कुछ कुजीड़ बोलते हैं हम उनको, उल्टे कांटों वाला, तो रास्ते में हमारे यहाँ वो बहुत आयत होते हैं। तो पर वो बाबा जो है पिया हुआ है, उसको वो भी नहीं दिखता है, वो कपड़े को खींच करके उसको फाड़ करके ले आएगा, और खाद पार में नहीं खाद अगर बीच में खड्ड, तो तेज तो फिर नीचे खड्ड तक जाएगा गिर के, फिर उठ गई तब खाद वार कर लो। इन तो ये प्रकार से जो एक शराबी की जो वास्तव में स्थिति रहो, रवाटा जी ने बहुत अच्छी जो चित्रण करी, बहुत सुंदर कविता, और आपने बिल्कुल ये प्रकार से बोली कि मानो मर रहा है कोई आदमी बोल रही हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और शिला जी का लो हाथ खड़ो, शायद हाथ खड़ा था किसी और महानुभाव का, तो अगर कोई बोलना चाहे तो 2 मिनट का समय आप भी ले सको, और नहीं तो फिर समय होगा मैं जोशी जी सादर आमंत्रित करूं, सी आप लोगों को संबोधित करेगा। जोशी जी आपको प्रणाम, आप पटल को संभालो। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत सर। कृपाल सर कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपको प्रणाम है, स्वागत है। ये 2-3 छोटी छोटी रॉयल्टी कविताएं हैं। स्वागत स्वागत। और ये हमारे सावत हरिद्वार से, तो उनकी रचनाएं हैं, तो मैं भी रख देता हूँ। सिमट भी बेचल, सीमेंट सही हो गई, सिमट भी बेचल सरिया भी बेचल, उलारिया छोरियों याद छरियाण, वो सदी वो सुदी भऊ कोखी भऊ कोई, कांदू माथ नाचाल तो सी तुम्हारी, छोलनी भी बेचल और परिया भी बेचल। दूसरी छोटी कविता है कि कोई गऊ को बड़, कोई गऊ को बड़, कोई नऊ को बड़, कोई बाई को बड़, कोई शुद्धि डाकू मात खड़, पर करी का तुई बड़ू न त्यूली, जूसी ऐतरा भी समाज का पाछिल पंक्तियां फाड़ छाटन खाड़। तीसरी छोटी सी रचना है, जांदी छुई जांद लोग, जांदी छुई जांद लोग, जांदी बाता जांद रहूं हईक मुंह तक किच्छी, खोयाण भऊ ना खोयाण, पर अपन चिड़ई कोड़ जरूर ढाओ, पर अपन चिड़ई कोड़ जरूर ढाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माइक आदरणीय खोलिए। शीला जी, बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए थोड़ा से मैं आपका समय लेता हूँ 2-4 मिनट। और ये सर 2 मिनट मैं ले रामायण रहा हूँ थोड़ा, क्षेत्र की प्लीज सुनाए। मैं लोक जो ये कथाएं। कविता बोली शिला जी ना, हाँ ये बहुत अनुभवी आदमी ने कोई ना देखी और बहुत पढ़े लिखे आदमी की, यानी हमारे रामायण जो आदमी कोई लिखने वालों बहुत अच्छो कवि है। तो धन्यवाद आपको और जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सर। एक ये चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम महावीर वाल्टा जी की ही किताब है, रामायण क्षेत्र की लोक कथाएं। इसमें से मैंने आपको 2 कथाएं सुनाई थी, तीसरी आज आप तक पहुंचाता हूं थोड़ी देर के लिए। ये कथा है सौतेली माँ, हिंदी में है। पहाड़ के किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से एक बेटी जन्मी, नाम था रूपा, वो बहुत सीधी और भोली थी। दूसरी पत्नी की भी एक बेटी थी, घर में एक खाड़ू मेढ़ा भी था और रूपा उसे अपनी भाई मानती थी। वह बहुत छोटी थी तभी उसका माँ स्वर्ग सिधार गई। माँ के मरने के बाद उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद उसने पिता भी चल बसे। सौतेली माँ उस पर अत्याचार करने लगी। वह उससे घर का सारा काम करवाती, किसी काम में कहीं भी जरा सी चूक हो जाने पर वह उसे कड़ी यातना देती, उसे मारती पीटती। वह घर के कामों में लगी रहती और सौतेली माँ की बेटी घर में बैठकर आराम करती। सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती और रूपा को भूखा प्यासा रखती थी, फिर घर का बचा खुचा खाने को दे देती। रूपा खाड़ू के पास जाकर अपना दुखड़ा रोती। एक दिन खाड़ू बहन रूपा को ढांढस देता हुआ बोला, तू रोया मत कर, जब तू मुसीबत में हो मेरे सींगों पर डंडे से मार कर तुझे जो तू चाहेगी वह सब काम हो जाएगा। भाई के कहने पर उसने ऐसा ही किया। ऐसा करते ही तरह तरह के लजीज व्यंजन उसके सामने तैयार थे। उसने भरपेट भोजन किया और उसे भी खिलाया। अब जब भी उसे खाना न मिलता वह ऐसा ही करती। फिर वह भाई बहन आपस में मिल बैठकर इत्मीनान से खाना खा लेते और धीरे रूपा बड़ी होने लगी और उसका रूप भी खिलने लगा। तब सौतेली माँ उसे देखकर जलने भूलने लगती थी कि उसे वह भूखा प्यासा रखती है, फिर भी वह दिनों दिन निखरती जा रही है और उसकी बेटी मुरझाई फूल सी लगती है। आदरणीय खिलानंद जी, अगर माइक बंद कर दें कृपा करिए। खिलानंद जी का माइक खुला रखें। खिलान दाजू, चलो माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। जगमोहन जी को वहीं जाना पड़ेगा। चलिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं इसको पढ़ता हूँ आगे। निरोबा कंजरोबा। एक दिन किरण जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरा ये माइक बंद कर लीजिए, कथा सुन रहे हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय खिलानंद जी का, बहुत आभार। तो एक दिन सौतेली माँ ने रूपा वो खाड़ू को भोजन करते हुए देख लिया तो उसके तन मन में मानो आग सी लग गई। उस दिन उसने खाड़ू की बलि देने की ठान ली और रूपा ने सब सुना तो वह बेहद उदास हुई। उसे यह बात जाकर खाड़ू को बताई। उसके गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर खाड़ू ने उसे समझा बुझाकर चुप कराया कि तो उसे किसी न किसी दिन मरना ही है, वह उसकी चिंता न करे। उसके मरने पर वह उसकी हड्डी व मांस के टुकड़े 7 गड्ढों में दबा कर रख दे। उस पर कोई मुसीबत आए तब वह उसे याद कर उन्हें खोले, उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। इसके बाद वे एक दूसरे के गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। आखिर भाई बहन का प्रेम जो था। अगले दिन खाड़ू को मौत के घाट उतार दिया गया। सौतेली माँ ने उसका मांस पकाया, उसको भी खाने को दिया, जिसे उसने छुपा कर रख दिया और उसे 7 गड्ढों में दबा दिया। उस दिन वह खाड़ू को याद करती हुई बहुत देर तक रोती रही। सौतेली माँ उस पर पहले सा व्यवहार करने लगी। एक दिन सौतेली माँ और उसकी बेटी उस राज्य में लगने वाले बड़े मेले में जाने के लिए तैयार हुई। वह भी मेले में जाना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था कि वह जाकर क्या करेगी।
जब वह मन मसोस कर रह गई थी, जाते समय माँ बेटी उसके लिए बहुत सारे काम छोड़ गई। उसे 7 ओवरों में मवेशी का गोबर साफ करना था, तिल व चौलाई के दानों को अलग अलग छांटना था, मन भर धान कूटना था। माँ उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि उसके लौटने तक सारे काम हो जाने चाहिए। उनके जाने के बाद वह बहुत देर तक अपनी माँ को याद करती हुई रोती रही। वह उसकी उंगली पकड़कर मेला देखने जाती थी और माँ उसकी पसंद की चीज़ें खरीद कर देती थी। फिर उसे खाड़ू भाई की याद आ गई। उसे उसकी कई बात भी याद आने लगी। वो रोते रोते 7 गड्ढे खोल दिए। खोलते ही पहले गड्ढे से चींटियाँ, दूसरे से चिड़िया, तीसरे से बंदर, चौथे से घोड़ा, 5वें से सुंदर कपड़े, छठे से गहने, वो 7वें गड्ढे से जूतियाँ निकली। चींटियों ने चौलाई तिल के दाने अलग अलग कर दिए, चिड़ियों ने धान कूट दिए, बंदरों ने गोबर निकाला। इसके बाद वह नहा धोकर सुंदर कपड़े, गहने व जूतियाँ पहनकर घोड़े पर सवार होकर मेले में जा पहुंची। मेले में माँ के साथ आई उसकी बहन ने उसे पहचान लिया। वो माँ से बोली, माँ देख तो दीदी। चुप कर, कहाँ वह फोड़ रूपा और कहाँ यह राजकुमारी सी लड़की, कहते हुए उसकी बेटी को चुप करा दिया। बेटी ने उसे यकीन दिलाना चाहा पर माँ ने उसकी एक न सुनी। बहुत देर तक वह मेले में घूमी, फिर घर की याद आते ही घोड़े पर सवार होकर चलने लगी। तभी उसके एक पैर की जूती वहीं गिर गई। वह माँ बेटी के पहुंचने से पहले ही घर पहुंच गई। उन्होंने घर आकर देखा उसने सारे काम कर लिए थे। उधर मेले में गिर पड़ी उसकी जूती उस राज्य के राजकुमार को मिली और उसे देखकर उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी कि जिस युवती के पैरों में यह जूती आएगी उसी से उसका विवाह होगा। राज्य भर की युवतियों के पैरों में उसे पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। उसकी बहन को भी उसने पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। राजा के सिपाहियों के कहने पर रूपा को बुलाकर जूती पहनाने का हुक्म हुआ तो वे माँ बेटी तक नाक पाँव सिकोड़ने लगी। अच्छी भली सुंदरियों के पैरों में नहीं आई तो इस बेशऊर के पैरों में भला कैसे आने लगी। सौतेली माँ कटाक्ष करती हुई बोली, पर यह क्या। जैसे उसने जूती पैर में डाली वह बिल्कुल सही बैठी। उसी समय तय हो गया कि राजकुमार का विवाह अब इस युवती से होगा। विवाह की घोषणा होने के बाद उसने खाड़ू भाई को याद करते हुए 7 गड्ढे खोले, उनमें से निकले कपड़ों गहनों अपने श्रृंगार किया और विवाह के लिए सामान जुट गया। धूमधाम से राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद वह माँ और अपनी बहन को मिलने मायके लौटी। सौतेली माँ ने उसे दिखावटी प्यार जताकर उसके सबक सिखाने की सोची। ईर्ष्या में जल भून रही सौतेली माँ ने उसे मारने की योजना बना डाली। सोते समय सौतेली माँ ने उसके सिर पर जादुई नुकीली सुइयाँ ठोंक कर उसे मार डाला। मरने पर वह चिड़िया में बदल गई। राजकुमार उसके दुख में पागल सा हो गया। एक दिन वह उसे याद करता हुआ बैठा ही था, तभी एकाएक एक चिड़िया फुदक फुदक कर उसके कंधे पर आकर बैठी और ची ची करने लगी। राजकुमार ने उसके उसके पकड़कर प्यार से सहलाया। उसकी नज़र उसके सिर में घुसी सुइयों पर पड़ी। तब उसने एक एक कर सभी सुइयाँ निकाल ली। सुइयाँ निकलती वो राजकुमारी के रूप में बदल गई। उसे जीवित पाकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। रूपा ने सौतेली माँ की करतूत का भांडा फोड़ा। तब राजकुमार ने उसकी करने की उसे सजा दी। अपनी बहन का विवाह करवाकर वह राजकुमार के साथ महल में सुखी जीवन बिताने लगी। ये कहानी थी सौतेली माँ। लोक कथाएँ, रवाई क्षेत्र की लोक कथाएँ महावीर रवाल्टा जी के द्वारा यह संकलित है। चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम किताब से। धन्यवाद आप सबका। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का विशेष आभार इस सुंदर संचालन के लिए। कार्यक्रम में सुंदर अपनी बात रखने के लिए, रचना रखने के लिए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी का, आदरणीय पवन सिंह चौहान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने भी अपनी बात रखी। आदरणीय दिनेश पांडे जी ने भी बहुत सुंदर इन रचनाओं का वाचन किया। और ललित तिवारी जी जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और दिल्ली से आदरणीय हसमुख जी। आइए अब समापन की ओर ले जाते हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को आशीर्वाद के लिए और उनके चुटकुले के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी।
किरण जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी सबको नमस्कार दीर्घायु कहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अनाथ आश्रम से कुछ लोग आए और गिरदा की दुकान में गए। उनसे कहते, मैनेजर कहता है, जो अनाथ आश्रम का मैनेजर था, कहता है हमने एक नया अनाथ आश्रम खोल रखा है, लाला जी तुम हमारे इस नया अनाथालय के लिए, इसको चलाने के लिए किस प्रकार की मदद कर सकते हो? अब मदद के लिए आते ही है तो गिरदा कहते हैं, यार बात सुनो, आप लोग जानते ही हो गांव की घरों की दुकानदारी है, सब उधारी पे चली जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं और अनाथ आश्रम चलाने के लिए शुरू में बहुत परेशानी होती है, मैं जानता हूँ। तो तुम ऐसा करो, मेरी घरवाली और 5 बच्चों को अपने साथ ले जाओ, तब तक काम चलाओ, अनाथ आश्रम चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ा दान दिया, बहुत बड़ा दान। क्या बात है, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी, बहुत सुंदर चुटकुलों से आप इस समापन की ओर इन पठन को रोज नित्य ले जाते हैं और लगभग लगातार 5 वर्षों से आपका सानिध्य इस पटल को मिल रहा है। बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए समय हो चुका है, तो सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद। नहीं, जगमोहन जी का गीत नहीं हुआ। हाँ, जगमोहन जी, कल से एक गीत आपका रोज होना है। हाँ, स्वागत स्वागत। चलो भूल गया मैं तो आज। चलो सर, देखता हूँ छोटा मोटा कोई स्वागत। मैं याद तो रखता नहीं, पर ऐसे लिख के रखता हूँ, तो कोई भी दे तो, क्योंकि आपको सुना अच्छा लगता है, बहुत सारे आप गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर आभार आपका, बहुत अच्छा जी। जगमोहन का मतलब ही जग को मोहने वाला है। अरे सर कहाँ है? चलो सर ऐसे सुना देता हूँ थोड़ा सा, कोई मुख पाठ हो। हम चा पहाड़ी हमरू पहाड़, यूच हिमालय पहाड़, इच हमारी जन्म भूमि, युच हमारू हिमाल, ओ भयो युच हमारू हिमाल। घोड़ी भी चैंदी भैंसी भी चैंदी, ये चंदूदा की सार, दूध को हमोना मखन बनाणु, घी भी पीणी मजादार, ओ भयो युच हमारू हिमाल। चौपुरी हाटारी झुजमा पटारी, जौन लग्या चकुठा, साबुत रूहा की सांगल टंगी चा, बिचमा घंडोरी कुरा, ओ बेगी यूच हमारू पहाड़। तेरा कस्तूरा मिर्गा रंगेला, पंछी रांदना के हजार। फिर कस्तूरा मिर्ग रंगेला, पंछी रांदा के हजार, ओ भयो यूच हमारू हिमाल। ये सबको प्रणाम, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, गला बहुत अच्छा है, कंठ भी अच्छा है। खुले दिल से गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पटल पर जो है जगमोहन सिंह जी, आप बहुत अच्छा करते हैं। पर यार एक बात है, नंबर दे दो, डी से आपने फोन नंबर नंबर का जैसे कल परसों मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैंने टटोला बना नंबर हरे का बड़ी मुश्किल से मोहन कीर्ति पटल का पता महावीर जी से लिया, तब जुड़ा मैं, तब सहयोग किया। तो ऐसा होना चाहिए आपस में नंबर भी ना। चलिए, बहुत कभी कभी जो है सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय जरूर, उत्तराखंड, जय रेवांटी। वो का कार्यक्रम में सबसे पहले नंबर दे तो। हाँ, मालूम। तो बल्कि मैं एक जानकारी लूंगा, अभी सुकर्ण में जो है ना, सुकर्ण है ना आपके गाँव का नाम? जी जी, वहाँ मेले कहाँ होते हैं, वो मेरे पास नोट कर रखा है, पर आप पुष्टि कर देंगे फिर उसका सही है कि गलत है।
जरूर जरूर कल पहले कार्यक्रम करेंगे आपके साथ। धन्यवाद। चलो ठीक है, सबको धन्यवाद। प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बात है जोशी जी जोशी जी जी एक बात है, बहुत पहले मैंने जो है विद्वान मंडली के सामने रखे थे 3% की इनका, मुझे कहीं से आप वो जो 2-3 शब्द कहे थे उनका कहीं न कहीं से आप ये कहते संधि विच्छेद या उसका सही अर्थ, तो उसको आप जरूर कहीं टटोल करके हमें बताए, ताकि हम अगले के बता सकें कि हमने एक विद्युत मंडली से ये प्राप्त कर लिया है। जैसे मैंने कहा ना, बधाई है और धन्यवाद है, इसका संधि विच्छेद कुछ और पर ये 2 तो मुख्य है, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं हर आदमी के। थैंक यू, धन्यवाद, बधाई है। हमने आपको व्याख्या करके बता दिया था उस दिन। चलिए फिर कल फिर जिक्र करेंगे इसका। है, धन्यवाद आपको। ठीक है, ताकि कोई उसको जो है अकाट्य हो जाए। जी जी कोई विद्वान है ना कि नहीं, गलत नहीं है, सही है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। आभार कहते हैं, शुभरात्रि, प्रणाम, शुभरात्रि, शुभरात्रि, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।